हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले कि आप क्लास में नेटवर्किंग के बारे में पढ़े, आपका साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़े थे, तो उसमें एक टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हमने उससे स्किप कर दिया था, इंटरनेट। तो इंटरनेट का क्लास आज कंटिन्यू करते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम होता है कि इंटरनेट ये होता है, इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क का जाल होता है, इंटरनेट यहाँ से आया वहाँ से आया। बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आते हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बंदे होते हैं, उनका भी यही क्वेरीज रहता है कि आजकल इंटरनेट को लगता है कि सभी उनके बारे में नॉलेज रखते हैं। तो आज उनके नॉलेज को ही हम यहाँ पे सामने रख रहे हैं कि देखते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। कंटिन्यू करें आज के लेक्चर में। तो इंटरनेट का इंट्रोडक्शन पहले देते हैं। इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क को आपस में मिला दिया जाता है, तब आपका एक लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क बनता है जो वर्ल्ड वाइड पे कनेक्टेड रहता है। उसे आप देख सकते हो एज अ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर्स। ये कहलाता है आपका इंटरनेट। वैसे ही हम दूसरा चीज़ देखें कि इंटरनेट जो शब्द आया वो दो शब्दों से मिल के आया है। एक तो है आपका इंटरकनेक्शन और दूसरा है नेटवर्क। दोनों को जब आपस में मिला दिया जाता है तब कहलाता है आपका इंटरनेट। Network is a collection of computers and devices connected via communication channels and transmitting media, allowed to share resources like hardware, software, data, information, etc. ठीक है, तो आप इसे यहाँ से जान सकते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। और एक बात आपको बता दूँ कि इंटरनेट को का कोई ऑनरशिप नहीं है, इंटरनेट को कोई ऑन नहीं करता। जिससे कि हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था, द वास्ट कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स विच फॉर्म एंड एक्ट सिंगल यूज नेटवर्क्स और ट्रांसपोर्ट द डेटा, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, मीडियाज, चैनल्स एंड एट द वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें कहलाती है आपका इंटरनेट। अब उनका हिस्ट्री हम देखेंगे। इंटरनेट का हिस्ट्री क्या है? इंटरनेट की हिस्ट्री में सबसे पहले आपका आता है अरपा। बहुत प्रचलित और फेमस नाम है इंटरनेट की दुनिया में, अरपा, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। 1969 में आपका ये जो स्टार्ट किया गया, ये अमेरिकन सर्वर द्वारा स्टार्ट किया गया। 1969 स्टार्टेड एज एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क। इसका कंसेप्ट था, इसमें कोई सर्वर नहीं था, लेकिन ये क्या काम करता था? कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़कर पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करता था। उसे काम करने के लायक वो क्या करता था? वर्क स्टेशन बनाता था। ठीक है। अब इसमें ये एक और खासियत थी कि यदि दो छोर कंप्यूटर क्या है आपका नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इसमें दो नोड आपके कनेक्टेड हैं, यदि एक नोड कहीं से भी यदि ऑफ होता है या उसमें कुछ खराबी आती है, तकनीकी कोई फॉल्ट आता है, तो इसमें जो दूसरे तरह का नोड है ये क्या होता है आपका, उसमें बिल्कुल भी हार्म नहीं होता, उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। जैसे आप देख सकते हो, इवन इफ वन और टू नोड डिस्ट्रॉयड दैट विल नॉट अफेक्ट द नेटवर्क। कंटिन्यू करते हैं। 1982 पे आपका एक इंटरनेट शब्द का आविष्कार हुआ, जिसे हम वहाँ से इंटरनेट को जानना स्टार्ट किए। 1986 पहला आपका जो फ्री नेट था वो केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया। उसके आगे जैसे कंटिन्यू हम बढ़ते गए, 1991 में यूएस गवर्नमेंट ने एक बिजनेस एजेंसी के रूप में इंटरनेट को क्या किया? कनेक्ट किया। ये क्या किया गया? उनके लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू आगे टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ाते गए। उसके बाद लास्ट में ऐसा आया कि द इंटरनेट सपोर्ट वेरियस एस्पेक्ट इन आवर लाइफ। अब आप सभी महानुभव से परिचित हो गए, फादर ऑफ इंटरनेट विंटन सर्फ। इसे कोड डिज़ाइनर ऑफ द टीसीपी आईपी नेटवर्किंग जो प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उनका भी इन्हें कोड डिज़ाइनर कहा गया है। इंटरनेट अब कैसे कनेक्ट होता है उनके बारे में हम देखते हैं। इंटरनेट आपस में कनेक्ट कैसे होता है। ठीक है, आप उपयुक्त चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रॉड लाइन एमटीए एक डिवाइस होता है, टेलीफोन का मॉडेम होता है। आपका घर में जो कंप्यूटर रखा है उसे देखिए कि उसने वो कैसे आपके एक राउटर से कनेक्ट है, राउटर से आपका डीएसएलआर और जो केबल है, जो मॉडेम है वो कनेक्ट है, वो इंटरनेट से कैसे कनेक्शन ले रहा है, कैसी गतिविधियाँ आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आप यहाँ से उसे भली भांति देख सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। इंटरनेट की सर्विसेज भली भांति आप परिचित है। डब्ल्यू जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस होता है, वेब पब्लिशिंग, ब्राउज़र। इनमें बहुत दिक्कत आती है कि वेब पेजेस क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, जीमेल क्या होता है, ईमेल क्या होता है। ये आगे कंटिन्यू हम करते जाएंगे। इसमें आपके प्रोटोकॉल्स है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, डीएनएस, एचटीटीपी, यूआरएल, एचटीएमएल, आईएसपी, आपकी एफटीपी है, टेलनेट है, फोरम है। ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यू अभी स्लाइड में आगे देखेंगे। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने www के बारे में पढ़ा था, अब उसका डिटेल हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है। कॉमनली नोन एज अ वर्ल्ड वाइड वेब जैसे सिस्टम इंटरलिंक हाइपर टेक्स्ट हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट जो एक्सेस होता है इंटरनेट के माध्यम से, जिसे एक्सेस करने का एक तरीका होता है। जैसे हम
के लिखते हैं ना www.sru-raipur.ac.in, जैसे हमने उसके सामने www लगा दिया तो हम इंटरनली इंटरनेट के माध्यम से हम उसको एक लिंक प्रोवाइड हो हमें एक लिंक प्रोवाइड होता है, और जैसे हम उस पर वन क्लिक करते हैं उस वाले पेज पे हम ऑटोमेटिक वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मतलब ये आपको बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब विश्व स्तर के रूप पे एक आपका वेब पेज आपको प्रोवाइड करता है। इसमें मेन आपका हाइपर मीडिया, हाइपर टेक्स्ट ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हाइपर मीडिया क्या होता है? हाइपर मीडिया इज यूज्ड एज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द टर्म हाइपर टेक्स्ट इन विच ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, प्लेन टेक्स्ट, हाइपर लिंक्स इंटर राइट टू क्रिएट अ जनरली नॉन लीनियर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है, ये होता है आपका www। इसका क्रिएटर कौन था? टिम्बल्स ली। इसे फादर ऑफ www भी कहा जाता है। इन्होंने CERN में जब वो ये कार्यरत थे तब उन्होंने इनका आविष्कार किया। डिफरेंस बिटवीन वेब एंड इंटरनेट, यही क्वेश्चन जो मैं पहले कर रहा था कि वेब और इंटरनेट में क्या अंतर रहता है वो हम आपको क्लियर कर रहे हैं। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स। मतलब बहुत सारे नेटवर्क में जो सूचनाएं रहती हैं उनका आदान प्रदान, आपस में इंटरेक्ट करना, आपस में कम्युनिकेट करना, ये सारी चीज़ें आपको कौन सुविधा मुहैया कराता है? इंटरनेट। अब आते हैं वेब। वेब क्या होता है? वेब मीन्स वी यूज़ टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। मतलब जो आपके इंटरनेट के अंदर जो भी सूचनाएं भरी हुई है, सूचनाएं जारी किया गया है, उसे हम जो एक्सेस करने का काम करते हैं वो www या वेब के माध्यम से किया जाता है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे ऐसे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसका फॉलो करके हम वो सारी सूचनाएं क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। इसमें एक स्पेशल टाइप्स के लिंक जिसे हाइपर लिंक कहा जाता है वो इनेबल होता है, जो यूज़र को क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह से सूचनाओं को ट्रांसफ़र करने में, एक्सेस करने में, ये सारी सुविधाएं वो क्या करता है? उपलब्ध कराता है। तो बेसिक ये डिफरेंसेस है बिटवीन वेब और इंटरनेट के बीच। अब आगे हम की क्लास में कंटिन्यू करेंगे वेब पेज क्या होता है और वेब ब्राउज़र क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स, ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र। थैंक यू।